पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा। पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वह भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा। पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। सफदर हाशमी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्व को भी दर्शाता है। और इसी महत्व को समझते हुए वर्तमान सरकार ने हमारी शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं और जनता को एक नई शिक्षा नीति की सौगात भेंट की। हालांकि यह सौगात हमें काफ़ी पहले मिल जानी चाहिए थी। स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी की सरकार में कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी, जिसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। दोबारा राजीव गांधी की सरकार में 1986 में इसी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसका उद्देश्य असमानताओं को दूर करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी पर विशेष जोर देना था। इसी शिक्षा नीति में 1885 में स्थापित इग्नू का विस्तार किया गया और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कुछ संशोधन किए। तो ये अंतिम शिक्षा नीति को आए भारत में 3 दशक से अधिक हो चला था और इन 3 दशकों में देश, समाज की अर्थव्यवस्था और विश्व में कई बदलाव हुए। कुल 34 साल बाद भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है और इसके आने के साथ ही शिक्षा नीति पर एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई है। शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इसी प्रकार महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मतलब मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में एजुकेशन सिस्टम का क्या ढांचा रखा गया है और क्या परिवर्तन इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस समिति ने सरकार को 484 पेज का एक ड्राफ्ट सौंपा है। इस शिक्षा नीति के तहत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात को 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि साल 2018 में 26% था। साथ ही यह जानते हुए भी चलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने को भी मंजूरी मिल चुकी है। शुरुआत में यह शिक्षा मंत्रालय ही था, परंतु राजीव गांधी की सरकार में इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया गया था, पर अब वापस इसे शिक्षा मंत्रालय का नाम मिल चुका है। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलने के पीछे उद्देश्य सीखने और शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। आइए देखते हैं किस तरह हमारे देश में स्कूलिंग के ढांचे को बदला गया है। भारत में इससे पहले 10+2 बोर्ड सिस्टम चलता था, यानी 10 क्लास तक की पढ़ाई और उसके बाद 2 साल साइंस या आर्ट्स किसी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट। लेकिन अब 10+2 बोर्ड सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जहां पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी, दूसरा प्रिपेरेटरी स्टेज, तीसरा 6 से 8 मिडिल स्टेज और चौथा 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद बैचलर डिग्री आती है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट, स्कूल एजुकेशन में क्या नया है हम इसे देखेंगे। सबसे पहले 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी या बाल वाटिका और प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद 6 से 8 साल तक के बच्चों को 1 और 2 क्लास में पढ़ाया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज को प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड बनाने की ओर जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चों में शुरू से ही क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो सके। इस व्यवस्था के लिए एक अलग डिपार्टमेंट नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की मांग भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ड्राफ्ट में की गई है। फाउंडेशन स्टेज के बाद आती है प्रिपेरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 3 से 5 क्लास तक की बेसिक पढ़ाई करवाई जाएगी और एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस भी होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रिपरेटरी स्टेज में यानी 5वीं तक की पढ़ाई छात्र किसी भी भाषा से कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में इंग्लिश की बाध्यता नहीं रहेगी। चूँकि यह प्रारंभिक शिक्षा है, इसलिए पाठ्यक्रम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं। लेकिन परिवर्तन नज़र आने लगता है मिडिल स्टेज से, जहाँ छात्र क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई करेंगे, पर पुराने पाठ्यक्रम में कुछ बदलावों के साथ। इस शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी ने कहा है कि अब 6 क्लास से ही छात्रों को स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल शिक्षा से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नई शिक्षा नीति का कहना है कि यह नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप कराई जाएगी। अब छात्र 6ठी कक्षा से ही चाइना की तर्ज पर कोडिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट की शिक्षा लेंगे। वोकेशनल कोर्सेज यानी व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी और यहाँ भी स्किल डेवलपमेंट पर जोर रहेगा। महीने में कुछ दिनों के बैगलेस क्लासेस होंगे, जहाँ स्पेशल एक्टिविटीज़ छात्रों से करवाई जाएगी। अंतिम स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जहाँ छात्र 9 से 10 और 11 से 12 क्लास तक की पढ़ाई करेंगे। सिलेबस की ज़्यादा जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव ज़रूर किए गए हैं। पहले छात्र साल भर पढ़ाई न करके बोर्ड एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू करते थे, जिसमें से कई पास भी हो जाते थे, लेकिन सब्जेक्ट की समझ उनसे छूट जाती थी। पर सेकेंडरी स्टेज के सभी एग्जाम सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित होंगे। इससे छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को
खत्म करना है और विषय के प्रति समझ को विकसित करना है। सेकेंडरी स्टेज की सबसे अच्छी बात यह है कि अब स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। जब मैं 12th का स्टूडेंट था तो मैंने साइंस स्ट्रीम चुनी थी, पर साथ ही साथ मुझे आर्ट सब्जेक्ट में भी काफ़ी रुचि थी। पर उस वक्त इन दोनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना इम्पॉसिबल था। पर अब स्ट्रीम सिस्टम खत्म होने के कारण सब्जेक्ट्स के कई पूल तैयार किए जाएंगे और अगर किसी पूल में फिजिक्स और हिस्ट्री साथ में है तो स्टूडेंट इन दोनों सब्जेक्ट को अपने सिलेबस में रख सकता है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा या बैचलर कोर्स की, तो यहाँ भी काफ़ी अहम बदलाव हुए हैं। बैचलर कोर्स में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था की गई है। अगर कोई स्टूडेंट बैचलर कोर्स के दौरान अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ता है तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होता था, पर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में अगर आप 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। 2 साल में एडवांस डिप्लोमा, 3 साल में ग्रेजुएट और 4 साल में ग्रेजुएट विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। इस शिक्षा नीति के तहत एमफिल के कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया है और साथ ही साथ उच्च संस्थानों में 3.5 करोड़ सीटों को और जोड़ा जाएगा। अब स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, नए सब्जेक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं, कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, सीट भी बढ़ेंगे, पर कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो इन योजनाओं को सही तरीक़ा से चलाने में शिक्षकों की एक अहम भूमिका रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली से भी जुड़े कई सुधार किए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के सजेशन पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन का डेवलपमेंट भी होगा। साथ ही साथ 2030 तक टीचर बनने के लिए कम से कम 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड होना आवश्यक है। अब एकेडमिक से हट के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ अदर फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। नई शिक्षा नीति में देश की जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी 4.43% है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यानी रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर हर प्रकार की शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जो हायर स्टडीज़ के लिए सिंगल रेगुलेटर की तरह काम करेगा। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जा रहा है, जो ई लर्निंग के लिए वर्चुअल लैब्स डेवलप करेगा। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग नियम हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में सभी के लिए एक समान नियम होंगे। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी भारत में की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ फैक्ट्स थे, जिसे मैंने आपको कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। खैर, ये 484 पेज का एक ड्राफ्ट है, जिसमें से 66 पेज का एक शॉर्ट ड्राफ्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ये नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए किस हद तक कारगर है, क्योंकि भूतकाल में हमने ऐसे कई लुभावने ड्राफ्ट्स सरकार के द्वारा दिए गए देखे हैं। मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे अनुसार 2030 तक पूरी तरह इस सिस्टम को लागू करने में 2030 तक का समय लग जाएगा, क्योंकि भारत की एजुकेशन सिस्टम इस वक्त स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे पास ट्रेंड टीचर्स की कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। पहले हमें इन कमियों को दूर करना होगा, तब जाकर हम कहीं ना कहीं इस एजुकेशन पॉलिसी का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। टीचर्स से हम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और इतने आइडिया बेस्ड पढ़ाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें टीचर्स को काफ़ी ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें पूरी तरह ट्रेन करना होगा, तब जाकर हम कहीं ना कहीं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पूरी तरह लाभ उठा पाएंगे। ये था मेरा ओपिनियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और सोशल टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।